वेनिस शहर की गलियों में सलारिनो और सलानियों आते हैं। सलारिनो: अरे दोस्त, मैंने बसानियों को जहाज से जाते देखा था। उसके साथ ग्रासियानो भी था और उनके जहाज में लोरेंजो नहीं था, ये मुझे यकीन है। सलानियो: विलेन जेव चिल्लाते हुए अपनी फरियाद लेकर ड्यूक के पास गया था, जो उसके साथ बसानियों के जहाज की तलाश में गया था। सलारिनो: वह बहुत देर से लौटा, तब तक जहाज रवाना हो चुका था। लेकिन वहां ड्यूक को पता चल गया कि एक गोंडोला में लोरेंजो और उसकी प्यारी जेसिका देखे गए हैं। इसके अलावा एंटोनियो ने ड्यूक को विश्वास दिलाया कि वे बसानियों के साथ उसके जहाज पर नहीं थे। सलानियो: इतने भ्रमित, इतने अजीब, चौंका देने वाले और लगातार परिवर्तनशील बर्ताव जैसे कि वह यहूदी कुत्ता सड़कों पर कर रहा था, उस तरह के मनोभावों के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। मेरी बेटी, ओ मेरे डुकेट्स, ओ मेरी बेटी एक ईसाई के साथ भाग गई। ओ मेरे डुकेट एक ईसाई के पास है। कानून, मुझे न्याय दो। हाय मेरे डुकेट्स, मेरी बेटी एक बड़ा थैला, 2 सोने के सिक्कों से भरे थैले मेरी बेटी ने मुझसे चुरा लिए, और जेवर भी, 2 पत्थर, 2 कीमती पत्थर मेरी बेटी द्वारा चुरा लिए गए। मुझे न्याय दो, मेरी बेटी को ढूंढो। वे पत्थर और सोने के सिक्के लेकर वह भाग गई है। सलारिनो: अरे, वेनिस के सभी लड़के उसका पीछा करते हुए चिल्ला रहे थे, उसके पत्थर, उसकी बेटी, उसके डुकेट्स। सलानियो: देखो, एंटोनियो निर्धारित तिथि पर अपने कर्ज को चुका पाता है या उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सलारिनो: हाँ, अच्छा याद दिलाया। कल मेरी एक फ्रांसीसी से बात हुई थी, जिसने बताया कि हमारे देश का एक भरा हुआ जहाज समुद्र के एक सकरे भाग, जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में उस भाग में ध्वस्त हो गया है। जब उसने मुझे बताया था तो मुझे एंटोनियो का ख्याल आया था, और मैंने चुपचाप मन ही मन यही चाहा था कि वह जहाज उसका न हो। सलानियो: अच्छा यही होता कि तुमने जो सुना है उसे एंटोनियो को बता देते, लेकिन अचानक मत बताना, क्योंकि इससे उसे कष्ट होगा। सलारिनो: उससे ज़्यादा दयालु आदमी इस धरती पर नहीं होगा। मैंने बसानियो और एंटोनियो को अलग होते देखा था। बसानियो ने उससे कहा कि वह जल्द लौटने का प्रयास करेगा। तब एंटोनियो ने जवाब दिया कि ऐसा मत करना बसानियो, मेरे लिए अपने काम में जल्दबाजी मत करना और सही वक्त आने तक रुकना, और अपने प्यार भरे दिमाग में उस यहूदी के उस बॉन्ड के बारे में जो उसने मेरे साथ किया है सोचना भी मत। खुश रहना और अपने दिमाग में सबसे ज़्यादा महत्व इस बात को देना कि शादी के लिए तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो, और प्यार की ऐसी ही अच्छी बातों के बारे में सोचना जिससे तुम आसानी से वहाँ पहुँच जाओ। और वहाँ भी, उस वक्त भी एंटोनियो की आंखें आंसुओं से भरी थी। मुख मोड़ते हुए उसने अपना हाथ पीछे किया और बड़े अद्भुत स्नेह से संवेदना के साथ उसने बसानियों के हाथ को पकड़ा, और इस तरह वे अलग हुए। सलानियों: मुझे लगता है कि वह केवल बसानियों के लिए दुनिया को पसंद करता है। मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। चलो चलें और उसे ढूंढें, और किसी खुशी या अन्य तरीके से उसके इस भारीपन को दूर करना चाहिए हमें। सलारिनो: चलो ऐसा ही करते हैं।